गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करिए। सिग्निफिकेंट फिगर total number of a digit including last uncertain digit in a number. Total number of digit including last uncertain digit in a number इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। उसको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। एक संख्या में कितने डिजिट हैं इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट। हमने लास्ट को अनसर्टेन क्यों कहा? हम मान लेते हैं कि एक बैलेंस की सहायता से हम किसी का मास मापते हैं। लेट एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? सपोज कोई भी मान लिया 5, 6, 7 ग्राम। और एक्यूरेसी जो है बैलेंस की, एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि भाई वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिखा सकती है, प्लस माइनस 0.001। इसका मतलब ये हुआ कि कभी तो वो एक्चुअल से इतना प्लस करके दिखा सकती है, कभी वो एक्चुअल से इतना माइनस करके दिखा सकती है। इतना तो चल भी जाता है। मान लीजिए आप किसी से 1 किलोग्राम कोई भी वस्तु लेने जाते हो तो इतना कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, या ज़्यादा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। 0.001 कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यानी कि एक्यूरेसी ऑफ बैलेंसेज ये है। तो हम यदि एक बार प्लस आए तो कितना हुआ? देखो एक्चुअल ये था, यदि प्लस होकर के आ रहा है, यदि बैलेंस हमें प्लस होकर के दिखा रही है तो कितना आएगा? 0.001। टोटल बताओ कितना हो गया? 8, 6, 5 और ये हो गया इतना ग्राम। और यदि माइनस करके दिखाए तो कितना आएगा एक्चुअल वेट से? एक्चुअल वेट ये है। और यदि वो कभी माइनस करके दिखाती है तो कितना आएगा? 6, 6, 5, 10। अब जो लास्ट वाला डिजिट है वो यहाँ तो 8 आया और यहाँ 6 है, तो ये अनसर्टेन हो गया। 6 माना 8 माना जाए या 6 माना जाए? तो रूल कहता है, डेफिनेशन कहती है कि लास्ट जो अनसर्टेन डिजिट है उसको भी शामिल करते हुए टोटल डिजिट्स की संख्या देख लो। टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 डिजिट हो गए। तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर से पढ़ना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? किसी भी संख्या में टोटल नंबर ऑफ डिजिट इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट। लास्ट को अनसर्टेन क्यों कहा? हमने मान लिया एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, हम बैलेंस की सहायता से इसको मेजर करते हैं और जो बैलेंस की एक्यूरेसी है वो प्लस माइनस 0.001। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी तो इतना प्लस दिखा सकती है एक्चुअल से और कभी इतना माइनस दिखा सकती है। जब प्लस दिखाएगी तो ज़्यादा होकर के आएगा और माइनस दिखाएगी तो कम। तो लास्ट जो डिजिट है वो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 6, ये तो अनसर्टेन है। बाकी की तो सर्टेन है। देखो यहाँ 10.56 है, इधर भी 10.56, लास्ट वाला अनसर्टेन है। तो डेफिनेशन कहती है कि लास्ट जो अनसर्टेन डिजिट है उसको भी शामिल कर लीजिए। टोटल कितनी संख्या होगी डिजिट्स की, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करने के, डिटरमाइन करने के रूल्स हैं। तो हम वो रूल्स 1 by 1 पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आया रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के रूल। तो क्या हो गया बताओ, हम कर रहे हैं
rules for determination of significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के क्या रूल हैं? रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. तो पहला रूल है all non zero digit are significant. All non-zero digit are significant. कि एक संख्या में नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट है वो. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया 5 6 7 1, इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. दूसरा, जीरो between two non-zero digit. Zero between two non-zero digit are significant. इसका क्या मतलब? कि यदि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, सपोज करो हम ये दो नॉन जीरो डिजिट्स ले लेते हैं, इनके बीच में आप जीरो लगा दो चाहे कितनी भी, मैं 3 जीरो इसमें पुट कर देता हूँ, तो अब ये सिग्निफिकेंट होगी. वैसे तो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में यदि जीरो आ जाती हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं. तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर. थर्ड रूल क्या है? जीरो टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. इसका क्या मतलब? कि ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, सपोज 1, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है और इसके लेफ्ट साइड जितनी भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है. जीरो बिटवीन जीरो टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट साइड देखो 1 2 3, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3. क्या रूल है भाई? थर्ड, कि यदि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में कोई जीरो आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. नेक्स्ट, ये 3 रूल हो गए. ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो भी जीरो को छोड़ करके डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. यदि जीरो, दूसरा रूल कहता है यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई तो वो सिग्निफिकेंट. तीसरा रूल कहता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितनी भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती. जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास ये है, पूछ लिया जाए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, इसके लेफ्ट साइड 0 है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट रूल कर लेते हैं. फोर्थ रूल क्या कहता है? इफ ए नंबर एंड्स विद 0 एंड these 0 आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल प्लेस, these are significant. क्या? फोर्थ रूल है, if a number ends with 0, if a number ends with 0 and these zeros कर सकते हो, these zeros are right side of decimal place. Right side of decimal place, these are significant. These are
सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। एक संख्या के अंत में जीरो आ रही है और ये जीरो डेसिमल के राइट साइड हैं, तो ये सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3। अब संख्या के एंड में जीरो है और राइट साइड है, तो ये टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। यानी कि संख्या के अंत में जीरो आ रहा है। जैसे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसी को थोड़ा सा और आगे करते हैं रूल को। if a number ends with 0, if a number, चाहिए 5 रूल कर सकते हो। if a number ends with 0, if a number ends with 0 and these 0 are left side of decimal place, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल प्लेस की बजाय आप डेसिमल लिखो, लेफ्ट साइड ऑफ, और ऊपर वाले में भी कर लेंगे सही, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये जीरो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या एक संख्या के एंड में जीरो आ रहा है, तो हम रैंडमली कहाँ पॉइंट लगा सकते हैं? यहाँ लगा देते हैं। अब ये पॉइंट के लेफ्ट साइड है, तो कहता है ये जीरो, दीज जीरो मे और मे नोट भी सिग्निफिकेंट, ऐसे लिखना पड़ेगा। दीज जीरो, दीज मे और मे नोट भी सिग्निफिकेंट, मे और मे नोट भी सिग्निफिकेंट। ध्यान देना एक बार, 4th पॉइंट में हमने क्या करवाया है, 5th में, कि एक संख्या के एंड में जीरो आ रहा है और ये डेसिमल प्लेस के लेफ्ट में है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट भी हो सकती है, नहीं भी। डिपेंड अपॉन नोटेशन, इस पर निर्भर करेगी, डिपेंड अपॉन नोटेशन। ये भाई आप लिख कैसे रहे हो उस पर निर्भर करेगी। इसमें एक सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कैसे भाई? 1000 को मैं कैसे लिख लेता हूँ? मैं नोटेशन देखो, 1000 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको तो देखते नहीं है कभी भी सिग्निफिकेंट के लिए। इसमें देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, तो 1000 में अब की बार 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसी 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब चेक करिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसको तो देखना नहीं है, इस टर्म में देखो कितने हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसी 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसको देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3। और इसी 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 4। तो 5वां रूल क्या कहता है? 5th रूल इज दैट कि if a number ends with the 0 and these 0 are left of the decimal place, these may or may not be significant depending upon the notation। नोटेशन पर निर्भर करेगा कि आप इसको लिख कैसे रहे हो। जैसे कि 1000 है हमारे पास सपोज, तो हम 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। इस 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना होगा? 1 2 सिग्निफिकेंट। 1000 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हो गया, और ऐसे भी लिख सकते हैं 4। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। लास्ट रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? लास्ट रूल कहता है कि भाई काउंटिंग ऑफ ए नंबर ऑब्जेक्ट, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आप काउंटिंग करते हो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। तो 6th रूल क्या है? 6th रूल कहता है काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंटिंग ऑफ number of object, counting of number of objects, like जैसे कि किसी भी संख्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की संख्या काउंट कर रहे हैं, जैसे कि 5 बुक्स, जैसे कि 8 पेंसिल,
कुछ भी काउंट कर रहे हैं, हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान रखना कि हम जो भी संख्या काउंट करते हैं कुछ भी एनी वन, तो उनकी संख्या क्या मिलेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें मिलेंगे। तो भाई ये 6 रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिसाइड करने के हैं। इसके बाद आता है कैलकुलेशन।